चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.2 हमारी चल रही थी। 2.2 के आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और आज शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक। तो इस वाले क्वेश्चन में हम आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सरलतम रूप लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, हमें सरलतम रूप लिखना है इसका। तो यहाँ जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो x को कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, और क्या x को मानना है इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे पास tan इनवर्स आया है और रूट में आया 1 + x² - 1, तो 1 + x², यहाँ हमारे पास रूट हटाने के लिए 1 + x² - 1/x है यहाँ। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ 1 + x² में हम x बराबर क्या रखेंगे, tan रखेंगे। x बराबर क्या रखेंगे हम, tan थीटा रखेंगे। अब tan थीटा क्यों रखेंगे, क्योंकि 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, sec² थीटा होता है sec। मतलब tan को हटाने के लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, वो है x = tan थीटा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से शुरू करेंगे, हम लिखेंगे इसमें कि माना x = tan थीटा। हमने x को tan थीटा मान लिया है। अब थीटा तो हमारे क्वेश्चन में था नहीं, थीटा माना है तो इसे हटाना पड़ेगा। तो यहीं हम लिख लेते हैं, इसी से हमारे पास क्या आ जाएगा कि थीटा = tan इनवर्स x। जहाँ भी हमें थीटा को बदलना पड़ेगा वहाँ हम क्या रखते हैं, tan को इधर लेकर आए हम, तो ये क्या हो गया है, tan इनवर्स x। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन में। हम क्वेश्चन को लिख लेंगे इधर, और उसके इक्वल लिख लेंगे हम कि tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1/tan थीटा। देखिए अब आगे, अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ आ जाएगा कि tan इनवर्स रूट में आ जाएगा 1 + tan क्या होता है, sec² थीटा, sec² थीटा -1/tan थीटा। साइड में मैं फॉर्मूलाज में लिख देता हूँ, जो फॉर्मूले में लगा रहा हूँ उसे साइड में लिख देता हूँ। हमने यहाँ लगाया है कि 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। देखिए फिर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा। sec² थीटा का अंडर रूट है, तो मतलब क्या बचेगा हमारे पास कि sec थीटा -1/tan थीटा बराबर tan इनवर्स sec हो जाएगा हमारे पास 1/cos थीटा, 1/cos थीटा -1 में tan थीटा हो जाएगा हमारे पास sin थीटा cos थीटा। इस लाइन को एक बार और देख लीजिए क्या क्या है। इस sec को हमने तोड़ दिया है 1/cos थीटा में, ये -1 ऐसा ही है, और इस tan थीटा को हमने sin थीटा cos थीटा में तोड़ दिया है। आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वल cos थीटा हमारे पास एलसीएम हो जाएगा इसमें, tan इनवर्स cos थीटा हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा sin थीटा cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, tan इनवर्स 1 - cos थीटा sin थीटा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व अभी नहीं हुआ है। अभी हमें करना क्या है कि यहाँ हमारे पास आया है 1 - cos थीटा sin थीटा। अब cos का ऐसा फॉर्मूला खोलेंगे जिससे हमारे पास 1 कट जाए, और साइन का हमारे पास फॉर्मूला खोल देंगे। साइन का तो हमारे पास होता है 2 sin θ/2 × cos θ/2। तो जो फॉर्मूले मैं खोलूँगा उन्हें मैं लिख देता हूँ यहाँ
एक मिनट देख लीजिए, पहले फॉर्मूला ही देख लीजिए। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिसमें हमारे पास इस कंडीशन में 1 कट जाए। तो होता हमारे पास कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा बाई 2। और साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हमारे पास हो जाएगा। अभी देख लेते हैं आगे क्वेश्चन को। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स 1 माइनस, इसे खोल देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। आगे चलते हैं। इक्वल tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। 1 से हमारा 1 कट जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या आएगा कि tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 से ये कट जाएगा हमारे पास, और 2 से हमारे पास 2 भी कट जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स के साइन थीटा बाई 2 से एक हमारे पास पावर यहाँ कट गई है इसकी, तो हमारे पास बचेगा क्या, साइन थीटा बाई 2 और बचेगा नीचे कॉस थीटा बाई 2। आगे देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा tan थीटा बाई 2। आपस में हट जाएंगे ये दोनों, तो हमारे पास बचेगा थीटा बाई 2। अब थीटा हमारे पास क्या था, सबसे शुरू में ही हमने मान रखा था, थीटा निकाला था tan इनवर्स x। तो यह आ जाएगा हमारे पास क्या कि tan इनवर्स x अपॉन 2 बराबर 1/2 tan इनवर्स x। यही हमारे पास क्या होगा, इसका सरलतम रूप होगा। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आया है 6। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि tan इनवर्स 1 अपॉन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1। कंडीशन भी दी है कि मॉड एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन होना चाहिए 1। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास x को क्या मानना है, x हमें यहाँ मानना पड़ेगा। अगर अपॉन में 1 अपॉन में करके आया है तो हमें कोसेक थीटा। अब आप कहेंगे कोसेक थीटा ही क्यों मानना है, तो कोसेक थीटा क्यों मानना है इसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर मैं नीचे कोसेक थीटा मानता हूँ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में, तो कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास कॉट हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये tan। तो इसलिए ध्यान रखना है 1 अपॉन अगर ये आ जाता पूरा का पूरा, तो इस कंडीशन में आपको इसे मानना है, x को मानना है कोसेक थीटा। तो माना x बराबर कोसेक थीटा। x को हमने कोसेक थीटा मान लिया है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से भी देख लीजिए,
थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कॉसेक इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास कि टेन इनवर्स 1/√, एक्स की अगर लिखा हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि टेन इनवर्स 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा आया। अब देखेंगे आगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास कि इक्वल टेन इनवर्स 1/कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि हो जाएगा कॉट थीटा। अब अपॉन में है ये, तो ये हो जाएगा उल्टा और ये हो जाएगा 1/कॉट हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन इनवर्स और टेन हट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, थीटा। और थीटा हमने क्या माना था यहाँ, कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए कई जगह यही आंसर आ सकता है, लेकिन कई जगह हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। पढ़ा था हमने कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता, सेक और कॉसेक का π/2 होता और टेन और कॉट हमारा π/2 होता जोड़ के। तो उसमें हमारे पास कॉसेक, कई बार आंसर में लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स एक्स पर इक्वल, यहाँ लिखा है कि π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बस आगे एक फॉर्मूला खोल दिया, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हमारे पास के टेन इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। यहाँ x क्या है, वो पाई से छोटा है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास इस कंडीशन में हमें थीटा में ही है ये, तो किसी चीज़ में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इनके फॉर्मूलाज खोलने हैं। अब इस कंडीशन में फॉर्मूलाज कैसे खोलने हैं, जो ऊपर का हमारे पास 1 कट जाए ऐसा फॉर्मूला और नीचे का भी हमारे पास 1 कट जाए, कॉस के ऐसे फॉर्मूले खोलने हैं। वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं दो तरह से, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, या हम लिख सकते हैं कॉस थीटा को ही 2 cos स्क्वायर थीटा/2 - 1। अब दोनों कंडीशन में हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमारे पास एप्रोप्रिएट या सही बैठ रहा है, उसे हम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स √1 - cos थीटा को हम रखेंगे यहाँ, ये वाला फॉर्मूला खोलेंगे क्योंकि इसी से 1 कटेगा, 1 - 2 साइन वाला, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ये हम रख देंगे यहाँ। और अपॉन में हम रखेंगे 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा/2 - 1। आगे देख लेते हैं, इक्वल टेन इनवर्स, यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारे पास के 1 - 1 प्लस 1, ये वाला माइनस हटाएंगे जब यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 यहाँ, और ये हो जाएगा प्लस का 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। अपॉन में हमारे पास हो जाएगा कि 1 + 2 cos स्क्वायर
थीटा बाई 2 -1, ये 1 कटेगा और ये 1 कटेगा। देखिए आगे अगली लाइन में हमारे पास क्या आएगा क्वेश्चन में कि tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से हमारा 2 भी कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू हमने क्या रखी थी, क्या माना था थीटा, यहाँ देख लीजिए हमने शुरू में थीटा माना था, नहीं ये थीटा में ही चल रहा है हमारा क्वेश्चन, तो थीटा बाई 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ, ये इसका थीटा बाई 2 ही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा यही, क्योंकि इसमें माना नहीं था, ये हमारे पास क्वेश्चन थीटा में दिया हुआ था। कई बार किसी ये अगर थीटा बराबर क्या है, अगर एक्स में क्वेश्चन दिया हो तो बस यहाँ एक्स बाई 2 आ जाएगा आंसर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। ये है, यहाँ x पाई से क्या है, छोटा है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, tan इनवर्स है, हमें पूरे के पूरे क्वेश्चन में tan ही किसी तरह से हमारे पास आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ हमारे पास अगर कहीं से tan बन के आ जाए तो tan इनवर्स और tan हट जाएंगे। अब इसे बनाना कैसे है, इसे हम देख लेते हैं। हमें बनाने के लिए इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, देखिए इक्वल tan इनवर्स, इसमें tan बनाना होगा अंदर क्वेश्चन में। तो tan बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए tan बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि cos x माइनस साइन x है यहाँ, अपॉन cos x, यहाँ भी cos x प्लस साइन x है। तो हम नीचे हम क्या करते हैं, cos x से इसे डिवाइड कर देते हैं ऊपर भी, और नीचे भी cos x से हम यहाँ डिवाइड करते हैं। समझने की बात यह है, अगर हमारे पास ऊपर लिखा था, मान लीजिए x लिखा था, नीचे लिखा था एक्स स्क्वायर, तो ऊपर भी हमने क्या कर दिया, y से डिवाइड कर दिया, नीचे भी y से डिवाइड, क्योंकि ये कट सकता है, एक जैसे नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर ध्यान नहीं देना है, देना है cos x से पूरे को डिवाइड कर दिया, cos x से ही नीचे भी मैंने पूरे को डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या काम किया है इसमें, tan इनवर्स, यहाँ हमने क्या किया है इसमें cos x, अब अलग अलग इसमें बांट दिया है, cos x अपॉन cos x लिख दिया है यहाँ, माइनस साइन x अपॉन cos x लिख दिया है। नीचे भी हमारे पास क्या हुआ है कि cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x यहाँ लिख दिया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या होगा। देखिए अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स
कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा 1 और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स। टेन इनवर्स 1 होता है टेन पाई बाई 4 का मान माइनस टेन एक्स अपॉन ये भी हमारे पास टेन पाई बाई 4 का मान है, टेन 45 पाई बाई 4 का मतलब 45 पाई बाई 4, 45 का मान 1 होता प्लस के टेन एक्स। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हमारे पास है टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4। ये पूरा का पूरा सूत्र बनना है हमारे पास। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कहीं लिखा हो, इस सूत्र को देख लीजिए इधर, हमने पढ़ा था कहीं लिखा हो टेन एक्स माइनस वाई या ए माइनस बी बराबर क्या होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स और टेन वाई। अब ध्यान से समझिए, टेन एक्स टेन वाई और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा इसे और लिख लेंगे कि टेन एक्स, देखिए मैं इसे और सही कर देता हूँ, थोड़ा मॉडिफाइड कर देता हूँ। यहाँ लिखेंगे टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स, इसकी वैल्यू 1 ही रखेंगे प्लस, अब यहाँ 1 इंटू में मान लिया हमने, तो यहाँ इस 1 का मान रखेंगे टेन पाई बाई 4, क्योंकि हमें सूत्र जैसा बनाना है। टेन पाई बाई 4 और टेन एक्स। अगली लाइन में हम देखते हैं तो ये सूत्र बन जाता है किसका, टेन इनवर्स और टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स का। खोल के देखते हैं, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। अब ये टेन इनवर्स और टेन हट जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन जो है हमारा, उसे देख लेते हैं। तो 9 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ यहाँ से, और क्वेश्चन मुझे नोट करना पड़ता है, तो क्वेश्चन मैंने ये बुक में से लेके और नोट कर देता है। 9 क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि टेन इनवर्स, इसे हमें सरलतम रूप में लिखना है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज़ और दी है यहाँ कि मॉड एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, वो है ए के। मान लेते हैं यहाँ कि माना इस कंडीशन में जब भी हमारे पास आएगा तो हम मानेंगे इसमें एक्स को ए साइन थीटा। माना इस क्वेश्चन में हमें मानना पड़ेगा एक्स साइन थीटा। समझने के लिए मैं बता देता हूँ, ऊपर साइन थीटा और नीचे हमारे पास कॉस बन जाएगा। थोड़ा ध्यान देते हैं, और वैसे भी हमें क्या करना है, इन फंक्शन को याद करना है। अगर हमारे पास कहीं आया है ये, तो हमें मानना है एक्स बराबर साइन थीटा। इसे याद कर लेना है, या अभ्यास में लाके इसे याद हो जाएगा। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना एक्स बराबर साइन थीटा। अब यहाँ थीटा हमने माना है तो थीटा को हटाना पड़ेगा, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। रख देते हैं इसमें इक्वल टेन इनवर्स एक्स ही हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये रख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, एक्स बराबर मानना है ए साइन थीटा, तो थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ए हमें हटाना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। गड़बड़ ये हुई है कि ए हमें यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा। देख लीजिए फिर से क्वेश्चन को,
एक्स बराबर हमें क्या मानना पड़ेगा यहाँ, ए साइन थीटा। इसमें थोड़ा चलिए इस क्वेश्चन में हमें मानना पड़ेगा क्या हुआ, एक्स बराबर, क्योंकि ए कॉमन लेना पड़ेगा इसमें। ओहो, चलिए 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 9 क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखना है। यहाँ मॉडुलस x क्या है हमारे पास, a से छोटा है, इसे देखना है। तो यहाँ हमें मानना है, यहाँ मान लेते हैं हम कि x बराबर a साइन थीटा, x बराबर a साइन थीटा मानना है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि थीटा हमें बाद में रखना पड़ता। तो a जाएगा नीचे, तो हो जाएगा x अपॉन a बराबर साइन थीटा। और देखते हैं यहाँ से साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स x अपॉन a बराबर हो जाएगा थीटा। तो रख देते हैं यहाँ वैल्यू, इन वैल्यू को रख देते हैं इक्वल tan इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस a साइन थीटा। x की क्या रखा जाएगा, a साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए आगे क्वेश्चन। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल tan इनवर्स a साइन थीटा रहेगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स a साइन थीटा a हमारे पास बाहर आ जाएगा, ये वाला a क्योंकि स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। अगली लाइन में हम क्या करेंगे, देखिए कि tan इनवर्स a से हमारे पास a कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा। यह हमारे पास आ जाएगा कि tan इनवर्स tan थीटा, तो बचेगा क्या, थीटा। और थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, पहले ही मैं दिखा देता हूँ आपको। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ थीटा हमने निकाल लिया था कि साइन इनवर्स, ये देखिए साइन इनवर्स x अपॉन a। तो हम ये वैल्यू रख देंगे यहाँ थीटा की कि साइन इनवर्स x अपॉन a। यही हमारे पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 10 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि 5 क्वेश्चन आगे करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसमें ये लास्ट क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। तो 10 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, 10 में उसने दिया है, ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन अलग सा लगेगा और थोड़ा टफ क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। 3 a स्क्वायर x
माइनस एक्स की घात 3 या एक्स की पावर 3 और ए की पावर 3 माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास हुआ है। यहाँ हमारे पास इसमें हमें क्या करना है, देखिए ये हमारे पास क्या है tan इनवर्स, और ये tan का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा आगे। तो हमें a को भी एडजस्ट करना है और tan का भी हमें फॉर्मूला बनाना है, ऐसा कुछ मानना पड़ेगा। तो ऐसा मानने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, हम मानेंगे x बराबर a tan थीटा। थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं जैसे पिछली बार निकाली थी, तो x अपॉन a आ जाएगा बराबर tan थीटा। थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल tan इनवर्स 3a स्क्वायर और x ये रख देंगे a tan थीटा। यहाँ x है, इसकी जगह हम रख देंगे a tan थीटा माइनस x है, यहाँ x की 3 तो a tan थीटा की पावर 3। यहाँ कर्ली ब्रैकेट, ये भी आप कर्ली ब्रैकेट कर लीजिए, अपॉन a की 3 ऐसे ही रहेगा 3a एक्स स्क्वायर, x है a tan थीटा और इसकी स्क्वायर। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास क्या होगा कि tan इनवर्स, यहाँ देखिए 3a स्क्वायर और इंटू a क्या हो जाएगा 3a की पावर 3 और tan थीटा माइनस a की 3 tan की पावर 3 थीटा अपॉन a की 3 3a इंटू a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। 3a ये रहा a की पावर 2 tan स्क्वायर थीटा। आगे देख लेते हैं कि tan इनवर्स a की 3 हमारे पास क्या हो जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan की 3 थीटा अपॉन में हमारे पास क्या बचेगा a की 3 यहाँ भी हमारे पास कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए आगे ये हमारे पास tan इनवर्स, ये फॉर्मूला जो बना है ये हमारे पास बन गया है पूरा का पूरा जो फॉर्मूला tan 3 थीटा का। ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, ये बन गया है हमारे पास फॉर्मूला tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan की 3 थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा है 3 थीटा, क्योंकि tan इनवर्स और tan आपस में हट गए हैं। अब 3 थीटा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है कि tan इनवर्स x अपॉन a, देख सकते हैं आप शुरू में मैंने लिखवाया था, तो वहाँ से हमारे पास ये आ गई है। ये हमारे पास, यही हमारे पास इसका सरलतम रूप है, यही हमारे पास क्या हुआ आंसर हुआ। आगे क्वेश्चन और थोड़े अलग टाइप के हैं, तो आगे के क्वेश्चन हम करेंगे कल। बाकी हम देख लेते हैं यहाँ हमारे पास क्या हुआ है, ये पूरा आगे क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जो लोग लगातार देख रहे हैं उनके लिए कल, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, वो क्वेश्चन आपको करने हैं, उससे पता चल जाएगा आपको समझ में आया, और व्हाट्सएप पर मुझे भेज देने हैं। होमवर्क में आप पहला क्वेश्चन यहाँ नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है आपको, ये प्रूव कीजिए 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x की 3 माइनस 3x।
इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा ये कि इसे भी आपको प्रूव करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1/2। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थोड़ी राइटिंग की दिक्कत है, लेकिन आप करिए, मैं कुछ और कोशिश करता हूँ कि इसमें किसी और तरीके से पढ़ाने की आपको कोशिश करता हूँ रजिस्टर पर लिख के। लेकिन अभी आप फ़िलहाल कर लीजिए जितना भी हो रहा है, कोशिश पूरी करूँगा कि आपको सही से ही समझ में आए। ये करके करिए क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन